हाँ, तो इंटर बिहार बोर्ड परीक्षा जो हुआ है 2024 5 फरवरी को, उसका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर का आंसर किया गया। आप लोग मिला लीजिए लो। किसका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा लो, ठीक है। और जो हम सुबह सबने दिए थे लगभग उससे बहुत सारा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ई सेट बी का है, ठीक है। बोल रहा है समांतर योजना है प्रतिरोधन का तुल्य प्रतिरोध क्या है, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, मिलाते चलिए लो। चलिए लो, 2 नंबर, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं हैं तो क्या है, तो ये समांतर और तथा सीधी है। ठीक है, चलो क्रमबद्ध, चलो कला संबंध स्रोत व स्रोत के जिनके लिए क्या है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, तो कलांतर तथा आवृत्ति दोनों के स्थिर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलो सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, अद्वित। ठीक है, चलो रेडियोधर्मी का खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मी की खोज किसने की था, तो हेनरी बेक्सर्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, परासरण विधि द्वारा संचार का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कमेंट बॉक्स में ये भी बताते चलो किसका कितना सही हो रहा है। किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है, तो जेनर डायोड का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो इसको किया था अलेक्जेंडर बेब ने, जो ऑप्शन नंबर सी है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है, तो विद्युत ऊर्जा को दर्शाने वाला व्यंजक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए वी आई टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने का निकाय का स्थिति ऊर्जा क्या होता है, तब क्या होती है, तो बढ़ती है। ठीक है, चलो पानी का स्थिरांक वैद्युत जो क्या होता है, देता है 80। ठीक है, चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का पूछ रहा है, 80 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। धारा घनत्व तो विशिष्ट चालकता विद्युत क्षेत्र के ई के बीच का संबंध क्या है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा टू ई वेक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड क्या माना जाता है, तो कार्बन प्रतिरोध जो पीले रंग होता है उसका माना जाता है 4, ऑप्शन नंबर ए। चलो संक्षिप्त परागम्य बराबर है किसके बराबर है, तो म्यू आर म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो हम बी नॉट टू अपन म्यू नॉट किसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15 का, ऑप्शन नंबर ए। चलो निकेल है, निकेल का लौ चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो 17 नंबर, तरंग दृष्टिता की अधिनिवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज, तो निगम आवृत्ति आवृत्ति कितना होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। उन्नीस बोल रहा है 49 वोल्ट और 64 वोल्ट के त्वरित इलेक्ट्रोड के बड़ी जुड़ी प्रणाली क्या तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वही होगा। ठीक है, और नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो प्रकाश के एक किरण समतल का अभिलंबवत रूप से परिवर्तित करिए तो परावर्तन कोण क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो बी होगा, बी बी बी। चलो बोल रहा है कलांतर का प्रक्षेपण से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए जो कौन सा लेंस यूज किया जाता है, दूरदृष्टि के लिए कॉन्वेक्स जो उत्तल लेंस होता है उसका यूज किया जाता है। चलो 22 का आगे बढ़ो। 23 नंबर, प्रकाश त्वरित विक्रम के वर्ग नियम त्वरित एप्सिलॉन नॉट 1/r² का मान क्या होता है, तो रेखीय स्रोत के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बाहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा उसकी स्थिति ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अर्धचालक के प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। किस जर्मेनियम क्रिस्टल पी पाइप टाइल अर्धचालक के परिवर्तित करने के लिए अपद्रव तत्व है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, संचार प्रणाली का पुनरावर्तन होता है किससे, प्रेषित्र से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। किस धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दुगुना होता है, तो 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यदि छड़ के चुंबक के उसकी लंबाई का लंबवत बराबर 2 भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इस बार अगर बार मैग्नेट को, अरे नहीं वाला है, धारिता प्रतिधारिता
धारितीय प्रतिधारिता धारा परिपथ के में धारा विभवांतर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक ही काल में होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, किसका है, तो प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए, किसके लिए है, प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए। ठीक है, चलो विस्थापन धारा का मात्रा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ए। ठीक है, चलो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है काली रेखा में का स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा, किसका होगा, तो उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हवा लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश का अपवर्तनांक का अनुपात क्या होता है, एक के बराबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर एंड आर टू के त्रिज्याओं का चालक कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। कितना का था, 36 का डी था। आप लोग का कितना सही होगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ तो हम भी जाने। ओम के नियम तब लागू नहीं होता जब तापमान क्या होता है, बदलता है। ठीक है, ये तो ओम के नियम में था। चलो आगे बढ़ो। प्रकृति विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है बिजली गिरना। ठीक है, चलो अब चार्ज ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, तो कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। पानी का अपवर्तनांक 1.33 और प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इसमें क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी 2.25 इंटू 10 ठीक है, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलो 41 का। फिर आता है 42 नंबर। 42 नंबर में क्या पूछ रहा है, किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, किसे जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप को। ठीक है, जब एक विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण का अगुण क्या माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। चलो आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार लूप धारा आई प्रवाहित करना तथा इसके चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण है, तो आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक सूर्यवंशी की नलिका जब बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्धन क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अरे हाँ चलो आ गया 46 नंबर। कैथोड किरणों का समूह कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन। चलो जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है, तो जब साबुन को बजाया जाता है तो बढ़ जाता है। ठीक है, चलो जब संधारित्र प्लेटों को का क्षेत्रफल आधा किया जाता है तो उसकी संधारित्र क्या होती है, आधी हो जाती है। ठीक है, चलो चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जो चोक कुंडली होती है वो वाटहीन धारा पर काम करती है, ऑप्शन नंबर डी। चलो फोटॉन का संवेग होता है तो एच बाई लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ो। मोमेंटम का फोन, अच्छा वही है। हाइड्रोजन परमाणु के में बाहर की निम्नतम कक्षा आर नोट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन धूप से क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स बढ़ता है। चलो घरेलू परिपथ में विद्युत धारा 220 वोल्ट है तो इसका क्या दर्शाता है, तो इसका औसत मान विभव होता है, ऑप्शन वन मूल होता है, या फिर क्या होता है। हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यमाध्य विभव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। किस बिंदु तो स्रोत से परिपथ दूरी तक तरंग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलाकार। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ई एप्सिलॉन नॉट द्वारा विद्युत क्षेत्र के बी और दूरी आर के साथ परिवर्तन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो विद्युत चुंबकीय तरंगों के सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप में समझाया था, तो ये किसने समझाया था, मैक्सवेल ने। चलो आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आरोपित विभव। चलो जब एक पारावैद्युत को बाहरी क्षेत्र में रखा जाता है तो पारावैद्युत के अंदर प्रभाव विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसका प्रभाव विद्युत क्षेत्र घटता है, क्या होता है, घटता है। चलो आगे बढ़ो। वन म्यू ऑफ बाई एप्सिलॉन नॉट धारिता वाले संधारित्र के की पट्टिया के बीच का विभवांतर कितना रखा गया है, कितना रखने पर आवेशित संधारित्र पर अवश्य होगा, ठीक है, आवेग होगा, आवेश होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
एम द्रव्यमान, क्यू आवेश, मतलब ई। एक्सर का आंसर, राइट के आंसर का एक्सर का सी नंबर। चलो मिलाते चलो, हम बोल दे रहे हैं, उतना क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। चलो 62 का ए नंबर मैच कर लो। चलो टेलीविजन का स्पेक्ट्रम क्वांटम ए नंबर। चलो रिमोट कंट्रोल जो नाभिकीय घनत्व लगभग होता है, क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ो। 65 का ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ो। 66 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो 67 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 68 का ऑप्शन नंबर सी। चलो 69 का ऑप्शन नंबर ए बी। चलो 70 जो लास्ट होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लोग किसका कितना सही हुआ। और अभी हम कुछ देर बाद इस पे लाएंगे जो आज एग्जाम हुआ है सोशल साइंस में उसका। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।